अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर शाह और आप देख रहे हैं द स्काई डिजिटल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दराज सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि हाउ टू ऐड प्रोडक्ट ऑन दराज। दराज पे हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह ऐड कर सकते हैं। नहायत ही आसान प्रोसेस है और ये एक 6 स्टेप्स का प्रोसेस है जो कि हम सीखेंगे इस वीडियो में और स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। तो आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अगर इसके लिए आप आउटसोर्सिंग करते हैं या किसी को हायर करते हैं और अपना पैसा खर्च करते हैं, तो ये मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आप बिल्कुल आसानी से ख़ुद कर सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम प्रोडक्ट को किस तरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलर सेंटर जो है वो लॉगिन है। तो सेलर सेंटर लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से मैनेज प्रोडक्ट या डायरेक्टली आप यहाँ से ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें। तो जब आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। जिस तरह ये विंडो आप देख रहे हैं कि आपके सामने खुल गई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन को जो है वो फिल करेंगे, जिसमें हम प्रोडक्ट नेम और उसकी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट नेम जो है, जिसको हम प्रोडक्ट का टाइटल भी कहते हैं, ये मैंने पहले भी आपको समझाया है। अपनी एक वीडियो में आप लोगों को बड़ी डिटेल से समझाया है कि ऐसी कीवर्ड तलाश करें कि जिस कीवर्ड पे लिस्टिंग कम हो और वो उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जल्दी रैंक हो जाए। तो अगर वो आपको समझ नहीं आ रही इस बात की, तो आप मेरे आई कार्ड पे वो वीडियो पड़ी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। बड़ा कंप्लीट सी प्रोडक्ट हंटिंग में वो हमने काफ़ी डिटेल से आप लोगों को समझाया है। तो यहाँ पे हम एक वायरलेस ब्लूटूथ का एग्ज़ाम्पल लेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लूटूथ हैंड फ्री का वो दराज से खोल रखा है। तो यहाँ से हम इसका टाइटल कॉपी कर देंगे। बस यहाँ तक काफ़ी है। एक और बात जहन में रखें दोस्तों कि टाइटल हमेशा शॉर्ट रखा करें और ज़्यादा कीवर्ड उसमें स्टफ़ ना करें, क्योंकि फिर वो रैंकिंग में मसला होता है। गूगल में भी उसकी रैंकिंग अच्छी नहीं होती और इसके अलावा दराज पे भी उसकी रैंकिंग अच्छी नहीं होती। अच्छा जी, इसके बाद हम कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने कोशिश करना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट कैटेगरी आप सेलेक्ट कर दें, क्योंकि अगर आप रॉन्ग कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो रॉन्ग कैटेगरी से ये हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव भी नहीं हो सकता, रिजेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा अगर अप्रूव भी हो जाए तो बाद में आपको काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। आप कैंपेन जब ज्वाइन करेंगे तो कैंपेन भी जो है वो सारा कैटेगरी के हिसाब से ज्वाइन करना पड़ता है। इसके अलावा दराज जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग करता है तो वो भी कैटेगरी के हिसाब से अपने ऑडियंस को टारगेट करता है, तो उसमें फिर आपको काफ़ी मार खाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसकी जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर देंगे। कैटेगरी का ये है कि अगर आप को समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट कैटेगरी कौन से हैं, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाएं। आपका जो प्रोडक्ट हो वो सेम किसी दूसरे सेलर का भी होगा। जिस तरह ये एक सेलर ने लगाया है, तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी जो है वो एग्जैक्ट कैटेगरी है। ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आता है कि वीडियो यूआरएल। अगर आपका कोई वीडियो है प्रोडक्ट के हवाले से और वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उस वीडियो का आपको यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दे, तो ये भी रैंकिंग के हवाले से काफ़ी बेहतर होता है और इसके अलावा बायर को जो है वो बाइंग डिसीजन में आसानी हो जाती है। इसके बाद आता है ब्रांड। आप देखें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से ब्रांड का है, लेकिन एक बात यहाँ आप ज़रूर समझें कि ब्रांड ऐसा सेलेक्ट करें कि जो ब्रांड रिस्ट्रिक्टेड ना हो। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड को सेलेक्ट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो किसी उसका ताल्लुक़ किसी ब्रांड से नहीं है या मिसाल के तौर पर लोकल ब्रांड है, तो आप जो है अपनी शॉप के नाम से भी उसका ब्रांड ले सकते हैं यहाँ पे। तो ब्रांड सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रांड के हिसाब से
फिर जो है अगर आप अपना शॉप का ब्रांड सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ से फिर कोई कस्टमर जो है वो आपके स्टोर पे लैंड कर सकता है और वहाँ से दूसरी चीज़ें भी परचेज़ कर सकता है। इसके बाद जो है ये सारी फीचर्स भी आप देख सकते हैं जो आप फिल कर सकते हैं, वो यहाँ से आप फिल करें। जिस तरह की सेटिंग हो गया और मॉडल हो गया। तो अब हेडफोन फीचर्स हैं, तो आप यहाँ पे सेटिंग पे जाएं और देखें कि आपकी जो हेडफोन है वो इसमें से कौन सी फीचर्स वो रखते हैं, तो वही फीचर्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी इसका कोई मॉडल नंबर है तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड सीरियल है, अगर कोई सीरियल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा जी आप यहाँ पे एनर्जी रेटिंग वगैरह, स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन, रिफ्रेश रेट और कंपैटिबिलिटी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा अगर ये ब्लूटूथ है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो ये ब्लूटूथ है तो हम यस कर लेते हैं। इसके अलावा ये कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है वो कंपैटिबल है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर क्या क्या है और एक्सप्रेस डिलीवरी कहाँ कहाँ पे, अगर आप मिसाल के तौर पर पेशावर में हैं, हैदराबाद, क्वेटा में, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, तो यहाँ पे एक्सप्रेस डिलीवरी अवेलेबल है, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले रेजोल्यूशन वगैरह वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो ये था दूसरा पार्ट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का। उसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है। यहाँ एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि हाईलाइट जो है ये रिक्वायर्ड है और ये आप कोशिश करें कि अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो यूनिक हाईलाइट आप यहाँ पे एंटर कर दें, तो एसईओ के लिहाज से वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होगा और आपको प्रोडक्ट रैंकिंग में काफ़ी मदद मिलेगी इससे। और ये आपको गूगल में भी फ़ायदा देगा और यहाँ दराज पे भी आपको फ़ायदा देगा। तो हम यहाँ से इस प्रोडक्ट के जो हाईलाइट्स है वो यहाँ से कॉपी करते हैं और आप जो है कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना करें और अपना हाईलाइट खुद से अपने प्रोडक्ट के लिखे कि जो प्रोडक्ट की हाईलाइट्स हो वो आप यूनिक रखें, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स है और हाईलाइट जो है वो हम बुलेट पॉइंट से जो है वो एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट लाजमी रखें। इसके बाद आता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ये अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर ना देना चाहें तो भी ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। इसके नीचे जो है वो इंग्लिश डिस्क्रिप्शन है, तो ये इंग्लिश डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास आपका जो प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, डिटेल डिस्क्रिप्शन, वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। इसके अलावा इस डिस्क्रिप्शन में आप प्रोडक्ट की तस्वीर भी ऐड कर दें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट जो है वो नहीं रखेंगे, आप यहाँ पे पैराग्राफ के हिसाब से अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो कर देंगे। तो हम वही हाईलाइट्स यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को इसको ठीक करना होगा पैराग्राफ वाइज आपके अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका जो बॉक्स है उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कि 1 ब्लूटूथ हैंड फ्री। तो हम यहाँ पे हमारे पैकिंग में एक ब्लूटूथ हैंड फ्री है। तो जो भी आपके पैकिंग में जो जो चीज़ें अवेलेबल हो वो आप लोगों ने यहाँ पे लाजमी लिखना है। इसके बाद आप कलर देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कलर से इसका ताल्लुक़ है, तो हम यहाँ पे कर देंगे ब्लैक। दूसरी बात आप ये जहन में रखें कि अगर आप टी शर्ट बेच रहे हैं या आप शूज़ बेच रहे हैं या इसके अलावा आप क्लॉथेस बेच रहे हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ होते हैं, तो उनका भी आप लोगों ने काफ़ी ध्यान देना होगा कि अगर आप शूज़ बेच रहे हैं तो उनका साइज़ का चार्ट आप यहाँ पे लाजमी दें, क्योंकि अगर आप साइज़ का चार्ट नहीं देंगे और बायर आपसे कोई चीज़ परचेज़ कर लेता है तो अगर आप उसको रॉन्ग चीज़ भिजवाते हैं तो आपका रिटर्न रेट बढ़ेगा और वो आपको उसको और बायर जो है वो उसको रिटर्न करेगा। तो आप कोशिश करें कि हर चीज़ क्लियर हो, आपकी जो वेरिएंट हो वो भी आपने काफ़ी क्लियर बताए हों ताकि बायर को परचेज़ करने में आसानी हो। अब इसके बाद मरहला आता है कि अब तस्वीरें जो है वो अपलोड करने का।
तो यहाँ पे एक बात समझ में रखें कि यहाँ पे आपने कम से कम 500 मेगापिक्सल कम से कम 500 पिक्सल या मैक्सिमम जो है वो 1000 बाई 1000 पिक्सल का तस्वीर आप लोगों ने ऐड करना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फिर वो बायर्स के जो मोबाइल पे सही तरीके से लोड नहीं होता। जब तस्वीरें लोड नहीं होती तो बायर जो है वो फिर उस चीज़ को छोड़ देता है। तो आप यहाँ से मीडिया सेंटर पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, अपलोड पे भी क्लिक करके आप यहाँ से अपनी तस्वीरें कर सकते हैं। तो यहाँ डाउनलोड में मैंने कुछ तस्वीरें डाउनलोड की है, तो हम इसको कंट्रोल से सारे सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे ओपन कर देंगे, तो हमारी सारी तस्वीरें जो है वो यहाँ पे जो लोड हो जाएगी। तो ये सारी तस्वीरें लोड हो सकती हैं। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको आप सेकंड नंबर पे रखना चाहते हैं, या इसको आप मेन इमेज बनाना चाहते हैं, या इसको आप मेन इमेज बनाना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारा प्राइस वगैरह और क्वांटिटी वगैरह ये सारा कुछ मरहला आता है। तो यहाँ पे हम प्राइस देखते हैं। प्राइस में भी आप ये ख्याल रखें कि आप ऐसा प्राइस रखें कि बाद में अगर आपने कैंपेन ज्वाइन करना हो और आपने डिस्काउंट देना हो तो आपको आसानी हो और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। तो यहाँ पे इन 299 रुपये है, लेकिन असल में प्राइस जो है वो ये है 1000। तो हम यहाँ पे जो है 1000 प्राइस में लिखेंगे, और यहाँ पे स्पेशल प्राइस जो है, यानी असल प्राइस ये है और स्पेशल प्राइस पर हम ये बेच रहे हैं। तो यहाँ से हम डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक जो है हमारा ये स्पेशल प्राइस होगा। तो यहाँ पे हम 299 कंफर्म कर देंगे, और इसके बाद आप क्वांटिटी वही क्वांटिटी लेके जो आपके पास अवेलेबल हो। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 कर लेते हैं। सेलर एसक्यू भी लाजमी है, वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप दे तो अच्छा है, क्योंकि जब ऑर्डर आता है तो सेलर एसक्यू के हवाले से आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ का ऑर्डर आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ब्लूटूथ हैंड फ्री। तो ये हमारा सेलर एसक्यू हो गया। यहाँ से हम देखते हैं वायरलेस टाइप, कौन सा वायरलेस टाइप है, वाईफाई है, सेलुलर है, ब्लूटूथ है। तो हम यहाँ से ब्लूटूथ सेलेक्ट कर देंगे। वेयरिंग टाइप मतलब कौन सा ये किस तरह इन ईयर होता है, ओवर द ईयर, ऑन द ईयर, या नेक बैंड वगैरह, तो हम ओवर द ईयर कर देंगे। और अगर आप इसके साथ कोई फ्री आइटम दे रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। और अब आता है सर्विस एंड डिलीवरी का। तो सर्विस एंड डिलीवरी में आप अगर आपको जो प्रोडक्ट है उसका अगर आप वारंटी दे रहे हैं तो यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वारंटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी अहम बात जो है, वो सबसे अहम पार्ट ये है कि आपका प्रोडक्ट का जो फ़िज़िकल वेट है वो जितना एग्जैक्ट एक्यूरेट जो है वो यही आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। अगर आपका मिसाल के तौर पर हैंड फ्री है, उसका 50 ग्राम 60 ग्राम या कितना भी उसका जो पैकिंग के साथ जो वज़न बनता है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। ये अपने आप से आप बिल्कुल भी ना करें, और आप अपने प्रोडक्ट का जो है वो फ़िज़िकल वेट जो है वो मालूम करें, तब आप इसको यहाँ पे लिख दें। क्योंकि अगर इसको आप कम या ज़्यादा करेंगे तो इसी वेट और डायमेंशन के हिसाब से शिपिंग चार्जेस जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, तो बाद में वो आप लोगों के लिए फिर मसला बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका करेंगे कि 0.6, और लेंथ और वेट जो है आपका जिस भी पैकिंग में आप इसको भेज रहे हैं तो आप उसका लेंथ, वेट और हाइट जो है वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। इसके बाद डेंजरस गुड, मिसाल के तौर पर अगर आप बैटरी या फ्लेमेबल है या कोई लिक्विड है तो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो रिव्यू के लिए चला जाएगा, और रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव होगा। तो जो मैंने आप लोगों को समझाया कि ये गलतियां से आप बचने की कोशिश करें। अगर वो गलतियां आप नहीं करते तो आपका प्रोडक्ट जल्दी अप्रूव हो जाएगा। अगर आपने कहीं पे गलती की होगी
तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाए या बहुत ज़्यादा टाइम ले अप्रूव होने में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।